विकास के नाम पर हो रहा भ्रष्टाचार, सड़क निर्माण में गुणवत्ता की कमी, दक्षिण वैया क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़कें खोने लगी अपना अस्तित्व। मछली पालन, टैंक बनाने, मशीनरी काम का ग्रामीण मजदूरों ने किया विरोध। और जनगणना प्रपत्र में आदिवासी धर्म कॉलम शामिल करने की मांग। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आवागमन की दृष्टि से नक्सल प्रभावित दक्षिण बैहर के अति महत्वपूर्ण निर्माणाधीन डाबरी चौरिया घोटी लांजी सड़क का निर्माण कार्य विवादों में घिरता जा रहा है। दरअसल ठेकेदार को 28 फरवरी 2018 को वर्क ऑर्डर जारी हुआ था, लेकिन 3 साल पूर्ण होने जाने के बाद भी आज तक उक्त सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। तो वहीं दूसरी ओर निर्माण कार्य भी मापदंडों के अनुरूप न होकर गुणवत्ता विहीन हो रहा है, जहां परिणाम स्वरूप डामरीकृत सड़क जगह जगह से बढ़नी शुरू हो गई है। क्षेत्रीय लोग बताते हैं कि सड़क के उपयोग में आने वाली रेत, मुरम और मिट्टी शासकीय भूमि और नदी नालों से अवैध रूप से खुदाई कर निकाली जा रही है। गांव-गांव से मजदूरों का पलायन करके इसलिए सरकार ग्रामीण मजदूरों को काम देने के लिए मनरेगा सहित अन्य योजनाओं में मजदूरों को काम देने का काम कर रही है। इसी तरह हट्टा क्षेत्र में कुछ दिनों पहले मनरेगा द्वारा कराए जा रहे मछली पालन टैंक निर्माण में 14.19 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है, जिसमें मजदूरों की जगह जेसीबी का उपयोग पंचायत द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत मजदूरों को डर है कि वर्तमान में चल रही मशीनरी से फिर पंचायत द्वारा बनाए जा रहे टैंक निर्माण में मशीनों का उपयोग तो नहीं होगा, जिसको लेकर मजदूरों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। जिसके चलते मत्स्य विभाग के उप संचालक शशि प्रभा ध्रुवे का कहना है कि विभागीय स्तर पर कराए जा रहे निर्माण कार्यों में मजदूरों को काम देना जरूरी नहीं है। उक्त टैंक निर्माण को मत्स्य विभाग द्वारा ठेका पद्धति से कराया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार द्वारा मशीनरी से काम करवाया जा रहा है। तो ये डोजर नहीं चलना चाहिए। हम जनता का महंगाई भी बढ़ गई, लॉकडाउन भी चालू हो गया है। हम लोग क्या खाएंगे? मैंने दे दिया हूँ। सरकारी से पैसा जा रहा है ना, सरकारी कोई अपने घर से दे रहे हैं पैसा। कलेक्टर के पास जाओ, नहीं एसपी के पास जाओ। मैंने बोली आप गांव के सरपंच बने हो तो आप गांव का कचरा तो साफ कर सकते हो कि नहीं? आगे तो यहाँ आना था, उसको सरपंच है, आना चाहिए ना, सब पहली बात। इसमें क्या है? तो बोलता है वही नहीं आता, बोलता है तो सरपंच लायक को बना। हमारे में दिमाग नहीं है, बोलता है हमारे में दिमाग नहीं है, तो हमारे में तो दिमाग है। वोट देने को इनको बुलाएंगे, वही वोट देना क्या लगता है? अरे दिमाग इतना तो दिमाग है कि ये 10 इंच मट्टी खोद रहे हैं और गधे के समान ऊपर फेंक रहे हैं। इतना तो दिमाग है ना, तो अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ने का दिमाग है? तुम बताओ मेरे को। तो आज काम बंद कर दिए। दारू का छुट्टी करो, ताला बना दिया उसने। दारू का छुट्टी करो। 2 दिन से तालाब बना दिया, 2 दिन। 2 दिन में हम जनता कहाँ जाएंगे? और अब चालू कर दिया है उसने। अभी पानी आरो का आया था, तो आरो का पानी भी वापस करवा दिए। आरो का डब्बा इतनी जनता क्या पिएगी दीदी, बताओ तो। आरो का डब्बा भी क्यों ले गया उसने वापस? काम नहीं करते, ऐसे भी पानी ले जाओ वापस करके वापस लेके जाओ। हमारी मजदूरी अभी होना टैक्स मिली होगी। तुम लोग काम करना चाहते हो और वो बोल रहे हैं कि हमको काम नहीं देना है कि नहीं? 2 सप्ताह देना है बस। 2 सप्ताह देंगे और बाकी में बैठे रहो नाले पर। फिर हम क्या करेंगे? 2 सप्ताह 2 सप्ताह करेंगे और क्या करेंगे? बाद में छुट्टी। हमको ये जीसीपी होना चाहिए। जब तक भी जनता काम करे, जीसीपी लगना नहीं चाहिए, ट्रैक्टर लगना नहीं चाहिए। जनता हम करेंगे, हम करने को तैयार है। लगना नहीं चाहिए। क्या करेंगे हम लोग? छोटा छोटा करना हुआ। जनता मिले, उसके बाद अगर जनता ने बोली कि हम नहीं कर सकते, उसके बाद तुम अपने कोई भी काम किसी भी माध्यम से करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी जनता बोल रही है कि हम करेंगे, तो फिर उनको काम देना चाहिए। और वैसा भी नहीं, पब्लिक अगर एक तरफा खड़ी हुई है तो गाँव के लोगों को जो मेन है उन्हें चीज के उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। वही नहीं आता, कहता है डीलर पिछोड़े कर दीदी, हमारे में अक्ल नहीं, कहता है कहता है मैंने कहता। देखिए सर, मेरी बात सुनो। ये पूरा आ रहा है हट्टा पंचायत में। इसके पहले यहाँ पर कोसे का काम भी चालू था। जब ये हट्टा पंचायत में आ रहा है और इसका टेंडर गया
तो जब तक एनओसी हट्टा पंचायत देगी नहीं, सामने वाला टेंडर भर नहीं सकता आपके एरिया क्षेत्र में। हाँ? अब वो जो टेंडर भरा है वो बोलता है कि मैंने यहाँ से टेंडर भरा हूँ, ये मेरे अधीनस्थ है। ग्राम के लोग जो जनता है उनका कहना है कि भैया यहाँ से टेंडर क्यों भरा जाएगा। हाँ? यहाँ से अगर एनओसी जाएगी नहीं, टेंडर बने भरेगा ही नहीं, और टेंडर भरेगा ही नहीं तो कोई बाहर का ठेकेदार आकर के यहाँ काम कैसे कर लेगा। सर्व आदिवासी समाज संगठन के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन कर वर्ष 2021 की जनगणना प्रपत्र में आदिवासी धर्म का कॉलम शामिल करने की मांग की गई है। इस आंदोलन में जिले के सर्व आदिवासी समाज संगठन के पदाधिकारियों ने दिल्ली से वापस लौट बुधवार को पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद कार्यवाहक अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने कहा कि 15 मार्च को राष्ट्रीय आदिवासी समन्वयक समिति द्वारा मांगों को लेकर जंतर मंतर में धरना आंदोलन कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। 14 मार्च को हम लोग दिल्ली गए थे। वहाँ पे 15 मार्च को हमारा एक राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे देश के सभी प्रांतों से हमारे आदिवासी सगाजन लोग आए थे। और वहाँ पे राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समन्वयक समिति के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारा जो रिलीजन कोड है वो रिलीजन कोड की मांग कई वर्षों से हो रही है, लेकिन वो आज तक हमें किसी भी सरकार ने दिया नहीं। वही मांग को लेके हम लोग गए हुए थे जंतर मंतर में, और जंतर मंतर पे ये धरना प्रदर्शन था हमारा। और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम पे वहाँ ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि जल्द से जल्द हमें जो सेंसस 2021 आने वाला है उसके पहले हमें रिलीजन कोड दिया जाए। इस बुलेटिन में वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। पुलिस विभाग के द्वारा पुलिस स्टूडेंट कैडेट को बुधवार को भ्रमण कार्यक्रम के तहत डीआईजी कार्यालय, सीएसपी कार्यालय, पुलिस कंट्रोल रूम, कोतवाली थाना, महिला सेल का भ्रमण कराया गया। इस दौरान बच्चों को पुलिस की कार्यशैली के बारे में बताया गया। इस संबंध में पुलिस विभाग के खेल प्रशिक्षक नरेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि पुलिस विभाग की ओर से गत वर्ष से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसमें नगर के 5 स्कूलों के बच्चों को शामिल किया गया है। इन बच्चों को भ्रमण पे आज लाए हैं हमने। डीआईजी कार्यालय, सीएसपी कार्यालय, कोतवाली कंट्रोल रूम, ये पुलिस के कार्यशैली को इनको बताना है, क्या काम होता है, कैसा होता है, इस प्रकार से बच्चों को समझाना है। क्योंकि जी हम पिछले साल से अपने ज़िले में स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना चालू हुई है। इनको पुलिस विभाग की तरफ से सिखलाने की हमको आदेश हुआ है। जो हमारे नोडल अधिकारी हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, वो निर्देश के हिसाब से हमारा काम होता है। क्या क्या चीज़ बताया जाएगा इनको? पुलिस की जो कार्यशैली है, पुलिस क्या काम करती है, कैसे करती है, कैसा होता है, ये सब बच्चों को बताना है। कैसी परिस्थितियों में किस प्रकार से इनको कठिन समय पे इनको लेके अपन काम करते हैं, ये पुलिस का इनको बताया जाता है। कौन बच्चे शामिल है इसमें? शासकीय स्कूल के 5 बच्चे चयनित किए गए हैं। तो इसमें आंवलाझरी, नवेगांव, भटेरा चौकी, डाइट और एमएलबी के बच्चे हैं। एक स्कूल से 20 बच्चों को लिया गया। थानों के अलावा और कहीं भी दूसरी चीज़ों का भ्रमण? हाँ, दूसरा कल जैसे हम लोग को भरबेली माइंस भी है, जो अच्छी चीज़ है। इनको भरबेली माइंस हमने घुमाने ले गए थे बच्चों को। इनको पूरा जहाँ लोहा कैसा निकलता है, कहाँ बनता है, कैसे छानते हैं, वो पूरा इनको बता के लाया गया। क्या उद्देश्य है इसके पीछे? बच्चों को जो भटके हुए लोग हैं, जैसे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, जिनको अच्छी सिखलाई गलत संगत में पढ़ के गलत लाइन में चले जाते हैं, जो देश विरोधी काम में लग जाते हैं, उनको मेन लाइन में उनको लाना है और अच्छे संस्कार देना है। जिले के अट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मोहखाव खुर्द में 16 मार्च को मध्यरात्रि एक मकान में अचानक आग लग गई, जहां आगजनी की घटना से पीड़ित परिवार को लाखों का नुकसान हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार आगजनी की यह घटना खोजनलाल पिता लक्ष्मण बिसेन के घर घटित हुई, जहां देर रात्रि अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस घटना में पीड़ित खोजनलाल और उसके भाई नीमाजी बिसेन की गृहस्थी की सामग्री जलकर खाक हो गई।
नगर परिषद क्षेत्र कटंगी के अंतर्गत स्थापित आरा मशीन मोहन श्री शॉ मिल के संचालक हेतु संचालक राजकिशोर गुप्ता के नाम पर अनुज्ञप्ति 31 दिसंबर 2020 तक के लिए प्रदान की गई थी, लेकिन संचालक राजकिशोर गुप्ता की मृत्यु हो जाने के पश्चात आगामी अवधि के लिए आरा मिल के संचालन हेतु नवीनीकरण नहीं हो पाया। जहां आगामी अवधि के लिए अनुज्ञप्ति नवीनीकरण पूर्व संचालक की मृत्यु होने के कारण अनुज्ञप्ति पर नामांतरण नहीं होने और आरा मशीन विवादित भूखंड पर संचालित होने के कारण संभव नहीं है। जहां इस आशय की शिकायत मुख्य वन संरक्षक वनव्रत बालाघाट सनोडिया को की गई थी, जहां शिकायत के तत्पश्चात उक्त आरा मशीन की जांच प्रभारी उड़नदस्ता वनव्रत बालाघाट के द्वारा कराई गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।